हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए विशेष इन्फॉर्मेशन लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, NIOS DLED हाई कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, यहाँ से समझे कैसे होगी NIOS की जीत। हाँ दोस्तों, ये मैं यहाँ पे एक जजमेंट का स्टेटस लगा रखा हूँ। आइए चलिए इसके डिटेल में चलते हैं और बातें इसकी समझते हैं। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं दोस्तों कि ये पटना उच्च न्यायालय 21/1/2020 का ये ऑर्डर है, जिसके ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रभात कुमार झा हैं। उनके कुछ तथ्यों के बारे में हम वन बाय वन जो है समझते हैं और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो NIOS के लिए महत्वपूर्ण होगा, जो अभी अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर रिजर्व हुआ है। देख लीजिए पहले यहाँ पे के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री YV गिरी को सुना याचिकाकर्ताओं राज्य के विद्वान वकील और श्री PK शाही NCTE की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील याचिकाकर्ता निम्नलिखित राहत चाहते हैं। कौन कौन सी राहत चाहते हैं उनके बारे में समझिए। एक, उचित रिट आदेश जारी करने के लिए कोई रद्द करने के लिए सर्टिओरी की प्रकृति दिशा पत्र दिनांक 7 विधिक 25/2019/1188 दिनांक 11/9/2019 प्राथमिक निदेशक के हस्ताक्षर से जारी किया गया शिक्षा विहार, जिसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया था कि कार्यरत शिक्षकों अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र सरकारी सहायता प्राप्त निजी और गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों में DLED पूरा कर लिया है, ठीक है दोस्तों, के माध्यम से प्रशिक्षण राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान मीन्स NIOS के दौरान उनकी सेवा चयन के लिए मान्य विचारित नहीं की जाएगी। बिहार सरकार में प्राथमिक शिक्षकों की पत्र क्रमांक के आधार पर NCTE रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। आगे वाले पेज में चलते हैं। अब सेकंड नंबर में यहाँ देखिए दोस्तों, उचित रिट आदेश जारी करना को रद्द करने के लिए सर्टिओरी की प्रकृति में दिशा पत्रांक ये दिस। अब यहाँ पे कहा गया कि अपर मुख्य सचिव ने मांग स्पष्टीकरण शिक्षा विभाग बिहार के लिए राष्ट्रीय परिषद अध्यापक शिक्षा NICTE ने माना कि अवधि DLED ट्रेनिंग कोर्स 18 महीने का है, अनुबंध 10। तीसरा नंबर देखिए, यह घोषित करना है मामला का DLED MHRD द्वारा अधिसूचित NIOS द्वारा संचालित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और NCTE द्वारा वैध DLED के रूप में मान्यता प्राप्त है। मीन्स सब चीजें बात वहीं पे घुमा के आती है दोस्तों कि NIOS DLED को इन्होंने 18 महीने का कोर्स घोषित किया था। उसी पे पटना हाई कोर्ट ने बहुत सारे तथ्यों को लेके ऑर्डर पारित किया था, जिसमें NIOS DLED को राहत दी गई थी, जिससे कि इन्हें विशेष शिक्षा के तहत जो है रखा गया था। हाँ, उसके बाद उत्तराखंड और त्रिपुरा ये सभी ने जो है राहत दिए थे NIOS DLED को, और उसके बाद जो है उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसका अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रिजर्व हुआ है। तो जब सभी ये जितने हाई कोर्ट में केसेस चले वहां से उनको यदि राहत दी गई है, तो ये विश्वास आता है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी NIOS को राहत मिलेगी। आगे देखिए और सारे तथ्य। एकमात्र प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रक्रिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा शिक्षकों की स्कूली शिक्षा मीन्स प्रदान की गई। सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करना और राष्ट्रीय परिषद द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल मानव द्वारा निर्देशों के अनुसरण में
शिक्षक शिक्षा संसाधन विभाग, केंद्र सरकार की धारा 19, ये सब चीजें इसमें देखिए दोस्तों, सब कुछ। लेकिन देखिए जो भी कैंडिडेट, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखेगा वो पूरा देखेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं वो जो एक वीडियो में नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या क्या तथ्य रखे गए हैं और उसका निर्णय क्या आया है। इसके बाद जल्द ही भारत सरकार को इसका एहसास हुआ दोस्तों, बहुत गजब का पॉइंट है, यहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए हुआ, सरकार ने लगभग 14 लाख सेवारत शिक्षक कार्यरत हैं। विद्यालय सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालय थे, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन वे अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। इस मुद्दे को भारत सरकार अपने मंत्रालय के माध्यम से हल करें, मानव संसाधन विभाग मीन्स मंत्रालय के माध्यम से। इसीलिए जो है मानव संसाधन विभाग ने एक पाठ्यक्रम शुरू किया जिसका नाम है डीएलएड NIOS। देख लीजिए दोस्तों, डीएलएड NIOS द्वारा आयोजित किया जाना था और उक्त पाठ्यक्रम की अवधि थी 2 साल के लिए तय किया गया। देख लीजिए 2 साल के लिए तय किया गया था। आगे बहुत सारा चीजें लिखा है, अगला पहले तथ्य में चलते हैं तो समझते हैं। इसके लिए 2 साल का प्रस्ताव NCTE को भेजा गया था। अनुमोदन है कि उसके बाद मान्यता आदेश 1824591 अनुमोदन द्वारा NCTE द्वारा अनुमोदित किया गया था और पाठ्यक्रम को विधिवत मान्यता दी गई थी। कुछ शर्तें और छूट, कोर्स 2 साल का था और अध्यक्ष NCTE द्वारा विशेष छूट द्वारा डीएलएड अवधि इसे 18 महीने समयावधि के भीतर करने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों जो भी है इसके तथ्य वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रखे गए थे। अगला देखिए, शिक्षा के माध्यम से बिहार सरकार ने विभाग ने विज्ञापन 1098, अब ध्यान से समझिएगा, 1098 दिनांक 22/8/2019 जारी कर विवरण दिया। पंचायत शिक्षक के चयन नियुक्ति हेतु कार्यक्रम एवं कक्षा 1 से 5 एवं 6 में विभिन्न विषयों के लिए ब्लॉक शिक्षक 8वीं आवेदन की तिथि 17/10/2019 निर्धारित की गई थी। इसके बाद नियुक्ति के लिए आगे प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अगला देखिए, यहीं पे 9 है कि योग्यता को लेकर विवाद उठने लगता है। ऐसे सेवारत शिक्षक जिन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त की थी, विधिवत मान्यता प्राप्त MHRD और NCTE द्वारा की, क्या उन्हें ऐसा माना जाता है? 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्राप्त किया था। इन सब के बारे में मतलब कि एक सारांश बाद में निकला है, जिसमें से डीएलएड NIOS को पटना हाई कोर्ट ने राहत प्रदान किया था। लास्ट में दोस्तों अगर यहाँ पे आ जाते हैं 66वें नंबर पे, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा बातें को देख लीजिए। रिट याचिका स्वीकार की जाती है, उत्तरदाता है याचिकाकर्ताओं का 1 महीने के भीतर आवेदन करने की अनुमति का निर्देश दिया गया। इसके पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करें। मीन्स अगर कहा जाए दोस्तों कि बहुत सारे इन तथ्यों को रखने के बाद में यही सारांश निकला था कि NIOS डीएलएड को जो है वो वरीयता दी जाए। मीन्स इनको शिक्षक बनने के हकदार बनाया है, मीन्स इनको उन्होंने वरीयता दिए थे। हाँ दोस्तों, और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने भी इनको माना है और त्रिपुरा भी इनको माना था। हाँ दोस्तों, अब आगे यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, मैं ऐसे ही और भी अभी मुझे जो भी मैटर मिलता है वो आपके सामने में प्रस्तुत करूँगा। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।